बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। भाई से ज्यादा न कोई उलझता है, न भाई से ज्यादा कोई समझता है। जी हां, तफ्तीश में आज बात उन रिश्तों की, संबंधों की जो खून के होते हैं, उन रिश्तों की जिसकी गहराई का अंदाजा वही लगा सकता है जो उस रिश्ते को जीता है। हम आज भी वही हैं, रिश्ते भी वही हैं और रास्ते भी वही हैं। अगर कुछ बदला है तो बस समय, एहसास और नजरिया। रिश्ते निभाने हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपना दिल दुखाना पड़ता है, दूसरों की खुशी के लिए रिश्तों को कांच के जैसे संभालना पड़ता है। अगर संभाल कर नहीं रखेंगे तो टूटेंगे और चुभेंगे भी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटने की जगह उंगली ही काट दी जाए। इसलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, न कि रिश्ते को। लेकिन ये सब आजकल कौन सोचता है? यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कटिहार में रिश्तों का कत्ल हुआ है, वो भी खून के रिश्ते का, जहां रिश्ते में आई दरार को भरने की जगह रिश्ते को ही खत्म कर दिया गया। भाई ने भाई के रिश्ते का कत्ल कर दिया क्योंकि रिश्ता अहंकार और वर्चस्व के बीच पलने बढ़ने लगा था, जिसमें भाई भाई का जानी दुश्मन बन गया और रच दिया अपनी ही भाई के खिलाफ खूनी साजिश, जिसके अंजाम के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई, जिस पर पर्दा डालने के लिए भाई ने नई कहानी गढ़ दी। लेकिन जब पुलिस 100 दिन के बाद हत्याकांड का खुलासा करती है तो कातिल भाइयों का चेहरा बेनकाब हो गया। रिश्तों के कत्ल की ये खौफनाक कहानी है कटिहार के रहने वाले 3 सगे भाइयों और एक चचेरे भाई की, जिसमें 2 सगे भाइयों ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर अपने ही भाई का कत्ल कर दिया था। वो तारीख थी 27 अप्रैल, जिसकी उलझी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस वालों के पसीने तक छूट गए, क्योंकि आरोपियों ने शुरुआती दौर में पुलिस को गुमराह कर दिया था। लेकिन पुलिस जब 100 दिनों के बाद खुलासा की तो इलाके में सनसनी मच गई और कातिलों का चेहरा बेनकाब हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में ब्रदर्स के ब्लडी गेम को पुलिस कैसे ओवर की। मोहम्मद सलीम हत्याकांड का खुला राज। 100 दिन बाद कातिलों का चेहरा बेनकाब। वर्चस्व की लड़ाई में भाई बना भाई का दुश्मन। चचेरे भाई के साथ मिलकर रची खूनी साजिश और स्याह रात के सन्नाटे में रेत दिया भाई का गला। 2 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड सलमान की तलाश। तारीख 27 अप्रैल 2023। यही वो मनहूस तारीख थी जिस दिन कटिहार जिले के रोहतारा थाना इलाके में तस्वीरों में दिख रहे नौजवान की बेखौफ अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी, जिसकी खून से लथपथ लाश 28 अप्रैल को एक दुकान में मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और हत्या की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। देखते देखते मौकाए वारदात पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई थी। परिवार चीख पुकार और चित्कार की आवाज से गूंजने लगी। हत्या की सूचना मिलते ही रोहतारा थाने की पुलिस भी सदर एसडीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस की छानबीन के दौरान मृतक युवक की शिनाख्त मोहम्मद सलीम के रूप में की गई है, जो रतौरा विनोदपुर के मुखिया हारून रशीद का बेटा था। उसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए हत्या के पीछे का मोटिव तलाशने लगी ताकि कातिलों का सुराग मिल सके। लेकिन अफसोस के शुरुआती पूछताछ और तफ्तीश में
पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे। लेकिन इस दौरान मृतक के परिवार वालों ने आपसी रंजिश का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए FIR दर्ज करा दिया, जिससे आधार बनाकर पुलिस मामले की तफ्तीश करने लगी ताकि मर्डर की गुत्थी को सुलझा सके और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। स्टेटमेंट था, जो पड़ोसी का जो स्टेटमेंट था, जो उसका मृतक का भाई जो छत पे सोया हुआ था उसका स्टेटमेंट था, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। और इनके द्वारा जो है मुखिया जी के द्वारा कुछ लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बना करके, जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनका अभियुक्त बना करके FIR दर्ज कराया गया था। लेकिन परिवार की ओर से लगातार पुलिस पर दबाव बनाया जाने लगा कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से सलीम की हत्या हुई है। पर पुलिस एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। जब आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे तो पुलिस को शक होने लगा और लगने लगा कि परिवार के लोग पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस अपनी जांच की दिशा को बदल दी और तफ्तीश की आंच को और तेज कर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। तो पता चला कि जिस दिन सलीम की हत्या हुई थी उस दिन सलीम का भाई फिरोज उर्फ आमिर उसी दुकान के ऊपर छत पर सोया था, लेकिन उसको हत्या की कानो कान भनक नहीं लगी। यही जानकारी मिलने के बाद पुलिस का शक और गहरा होता गया, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने में जुट गई ताकि कातिलों तक पहुंच सके। लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही थी और ना ही कोई सुराग हाथ लग रहा जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंच सके। पुलिस मर्डर की उलझी गुत्थी को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए हर थ्योरी अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन दूर दूर तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाए। इसी बीच पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वो तथ्य था मृतक के चचेरे भाई महबूब का अचानक घर से गायब होना, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस चौंक उठी। पुलिस कुछ समझ पाती तब तक मृतक के परिजन फिर से थाने पहुंच गए और नामजद आरोपियों पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस केस में और उलझ गई, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोई। जांच करती रही और मर्डर केस को छोड़कर अगवा महबूब की तलाश में जुट गई, जिसमें पुलिस कामयाब भी हुई, लेकिन तब तक लंबा वक्त बीत चुका था। अगवा महबूब की बरामदगी को लेकर पुलिस कई राज्यों का खाक छानी ताकि महबूब तक पहुंच सके, जिसमें पुलिस कामयाब हो गई और महज कुछ ही दिन बाद महबूब को ढूंढ निकाली। उसके बाद उससे अपहरण के पीछे की कहानी समझने लगी। पूछताछ के दौरान महबूब ने पहले तो झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, पर पुलिस जब सख्ती बरती तो महबूब ने कई अहम खुलासे किए, जिससे जानकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सलीम के मर्डर के पीछे की पटकथा किसी और ने नहीं, सलीम के भाइयों ने ही रची थी, जिसमें महबूब भी शामिल था, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर ली और महबूब ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन तब तक 100 दिनों का लंबा वक्त बीत चुका था, जिसके पीछे की कहानी भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले खुलासे पर जिले के एसपी ने जो कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है। कि जो इनका जो भतीजा है उसको हम लोग बरामद करें, तो जो हमारी जो सूत्र थी, जो हमारा अनुसंधान था, उससे ये पता चला कि ये जो भतीजा है ये कई राज्यों में घुमा है। असम, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, मुर्शिदाबाद, मालदा, किशनगंज, पूर्णिया, ये काफ़ी जगह जो है ये भागता रहा है। तो इसको हम लोगों ने रिकवर करने में सफलता पाई। फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने जांच की। इसके स्टेटमेंट से जो है हम लोगों का जो अनुसंधान था, इससे जब हम लोगों ने इससे सवाल पूछा तो इसने अपने जो अपराध था उसको कबूल किया। महबूब की बरामदगी और उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार की तलाश करने लगी, जिसकी बरामदगी को लेकर पुलिस महबूब को उस जगह पर लेकर गई जहां महबूब और बाकी के आरोपियों ने सलीम के कत्ल के बाद हथियार को छिपाया था। मौके पर पहुंचते ही महबूब ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को ढूंढकर पुलिस को सौंप दिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। लेकिन हत्या के दौरान इस्तेमाल कपड़ों को पुलिस नहीं बरामद कर पाई। लेकिन महबूब के कबूलनामे के बाद पुलिस ने मृतक सलीम के सगे भाई आमिर को जरूर गिरफ्तार कर लिया है।
हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो दोनों आरोपी भाई हैं जिसे पुलिस ने सलीम की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। लेकिन सलमान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसने हत्या की पूरी साजिश रची थी। लेकिन सवाल ये है कि भाई अपने भाई का जानी दुश्मन क्यों बना? इस सवाल का पुख्ता जवाब पुलिस को नहीं मिल पाया था। हथियार की बरामदगी और महबूब की गिरफ्तारी के बाद ये तो साफ हो चुका था कि सलीम का कत्ल उसके सगे भाई आमिर और महबूब ने किया है, जिसके पीछे की पटकथा सलमान ने लिखी थी अपने भाइयों के साथ मिलकर। लेकिन हत्या के पीछे का मोटिव अब भी साफ नहीं हो पाया, जिसे जानने के लिए पुलिस फिर से गिरफ्तार महबूब से पूछताछ करने में लग गई। पूछताछ के दौरान महबूब ने साजिश के सारे पत्ते खोल दिए और हत्या के पीछे की पूरी कहानी को उगल दिया, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खौफनाक वारदात समाज और परिवार के बीच घटी है। गिरफ्तार महबूब और आमिर के मुताबिक मृतक सलीम अपने पिता का पूरा कारोबार देखता था, पैसे के लेन देन का भी पूरा हिसाब रखता है, जिसे लेकर मृतक सलीम के बाकी के दो भाई सलमान और आमिर खुन्नस खाते थे। साथ ही साथ सलीम बात बात पर अपने भाइयों को डांटता रहता था और खुद लड़कियों से घंटों फोन पर बातें करता था। जानकारी के मुताबिक सलीम का कई लड़कियों से अफेयर था, जिसकी जानकारी सलीम के बाकी के भाइयों को थी। पर जब वही काम सलीम के बाकी भाई करते थे तो सलीम उनके साथ गाली गलौज करता था और पैसे मांगने पर भी आनाकानी करता था, जिससे सलीम के भाई क्षुब्ध हो गए। इसी बीच सलीम के पिता मुखिया हारून रशीद ने हार्डवेयर का दुकान खोल दिया और उसकी जिम्मेदारी भी सलीम को दे दिया, जिससे परिवार में कलह और बढ़ गया और बाकी के भाइयों को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। महबूब चचेरा भाई था, वह सलमान और सलीम दोनों के बेहद करीब था। जब परिवार में वर्चस्व को लेकर कलह बढ़ने लगा तो सलीम ने अपने चचेरे भाई महबूब के साथ मिलकर सलमान की हत्या की साजिश रच दी। सलीम ने महबूब को पैसों का लालच दिया, जिसकी लालच में महबूब आ गया और सलीम की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन सलमान की हत्या की प्लानिंग किसी वजह से फेल हो गई। इलिसिट रिलेशन और कुछ उस तरह की बातें थी, तो ये लोग विरोध करते थे तो इनको पीटता था। उसके बाद जो है सारा बिजनेस डीलिंग, पॉलिटिकल डीलिंग उसके द्वारा होता था। ये लोग जब कुछ बोलते थे तो इनको जो है जरा भी भाव नहीं देता था। तो लेकिन लास्ट में जो तत्कालिक कारण ये हुआ कि जब महबूब ने बताया कि सलीम ने इनकी हत्या की प्लानिंग की है, सलमान की हत्या की प्लानिंग की है, तब इन लोगों ने जो है उसको मारने की प्लानिंग बना दी। सलमान की हत्या की प्लानिंग जब फेल हो गई तो महबूब सलमान के साथ ही जाकर मिल गया, लेकिन सलीम को कानो कान इसकी भनक नहीं लगनी थी और सलीम की पूरी साजिश सलमान और उसके भाई आमिर को बता दिया गया, जिसके बाद सलमान बौखला गया, अपने भाई सलीम की जान का वो दुश्मन बन गया और उसके दिल में बदले की आग जैसे धधकने लगी। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसके आगे की कहानी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।